टाइप बी में हम लोग पढ़ेंगे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by a point charge by uniformly distribution of line charge. Okay, if per unit length charge is lambda, जिसको हम लोग चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। ओके, क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट मैग्नीट्यूड and direction of net electrostatic force experienced by plus capital Q point charge by uniformly distribution of line charge। एक चार्ज डेंसिटी कितना होगा पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। ओके, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर्स if charge density per unit length is lambda, ये आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टाइप बी में। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करते हैं। मैं जितने भी फिगर्स बनाएंगे में चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ कितना गिवन होगा, लैम्डा। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन uniformly distributed in n length and a plus capital Q charge exists at distance A from one end as shown in the figure. Then find the net electrostatic force and direction of force expressed by plus capital Q charge. एक क्वेश्चन का फिगर है। ओके, सॉल्यूशन फर्स्ट मेथड, इसको हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बाय फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट यहां से हम लोग प्लस कैपिटल क्यू से x डिस्टेंस ले लेते हैं, और थोड़ा सा इसको हम लोग थिकनेस बढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल सेगमेंट dx। ओके, फिजिक्स से और मैथ में जो dx और dt कुछ भी हम लोग सपोज करते हैं जैसे dx, तो dx एज क्या होता है, पॉइंट होता है, मीन्स प्लस कैपिटल क्यू पॉइंट से यहाँ पर इतना x डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सपोज किया गया, तो जस्ट dx इसके बगल में होगा, साइड में होगा, बिकॉज ऑफ dx ट्रीटेड एज पॉइंट। ओके, तो पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, लैम्डा है, तो dx पर में चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू dx। ओके, लेंथ कितना है कंडक्टर का, L है। ठीक है,
अब इस प्लस लैम्डा डी एक्स को हम लोग पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। तो इस पर फोर्स निकालना, तो यह प्लस लैम्डा डी एक्स इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। कैसे? इन द सेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस। ओके, तो डी एफ सपोज किए मीन्स लैम्डा प्लस डी एक्स द्वारा जो इस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा डी एफ द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, बिकॉज अब टोटल चार्ज के द्वारा फोर्स नहीं है। तो इस फोर्स को हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, वेयर mod of vector df is equal to 1/4 epsilon 0। इसको यदि हम लोग q1 कहेंगे तो इसको q2 कहेंगे, मीन्स q लैम्डा इंटू dx अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? x का स्क्वायर। देयरफॉर f net इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df। लिमिट कितना कंसीडर करेंगे? जो चार्ज वेरी कर रहा है, जो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वेरी कर रहा है, कहाँ से? ए से लेकर ए प्लस एल तक, ए टू ए प्लस एल। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए प्लस एल और डी एफ की वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे तो क्यू लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे, क्यू लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए टू ए प्लस एल और एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो -2 इंटू डी एक्स। ठीक है, ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? क्यू लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन ए, एक पर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? -1 से डिवाइड कर दिया, ए टू ए प्लस एल। ठीक है, अब अपर वैल्यू हम लोग पहले रखेंगे और लोअर वैल्यू बाद में। एफ नेट इज इक्वल टू क्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं 1/x -1/x ए टू ए प्लस एल। ठीक है, क्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। पहले अपर वैल्यू रखेंगे तो -1/a प्लस एल, फिर माइनस फार्मूला का माइनस, लोअर वैल्यू पुट अप करेंगे 1/a। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यह वैल्यू पॉजिटिव जाएगा 1/a माइनस 1/a प्लस एल इज इक्वल टू क्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 a माइनस a प्लस एल माइनस a अपॉन a इंटू a प्लस एल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू क्यू लैम्डा इंटू एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 a इंटू a प्लस एल इन ब्रैकेट। ओके, दिस इज आंसर आपका हो गया। और डायरेक्शन किधर होगा? राइट टू लेफ्ट। ओके, ये फर्स्ट मेथड। बाय सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे? जो x यहाँ से लिया है प्लस कैपिटल क्यू चार्ज से, यहाँ से न लेकर हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से ले लिया x और थोड़ा सा स्मॉल सेगमेंट आउट कर दिया क्या? dx। इसमें कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू dx। ओके, क्योंकि पर यूनिट चार्ज भी कितना है? पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है? लैम्डा, तो dx पार्ट में चार्ज कितना होगा? लैम्डा इंटू dx। ठीक, अब इस चार्ज का इस प्लस लैम्डा इंटू dx मीन्स dx पार्ट में जो चार्ज है डिस्टेंस कितना पड़ेगा? a प्लस x। तो r का वैल्यू कितना लेंगे? a प्लस x। सेकेंड मेथड। ओके, तो df नेट मॉड ऑफ वेक्टर df इज इक्वल टू
1/4πε0 Q1, इसको Q2 करेंगे लैम्डा इंटू डी एक्स। आर की वैल्यू कितना लेंगे, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। यहाँ पर लिमिट कितना कंसीडर करेंगे, एक्स की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगा, 0 से लेके एल तक, 0 to एल वैल्यू पुटअप कर देंगे, 0 to एल क्यू लैम्डा अपॉन 4πε ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आंसर वही आएगा, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर बाय फर्स्ट मेथड आया था वही आ जाएगा। क्लियर। एक और मेथड से बता दे रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में जो मेथड आपको सुटेबल लगे उसके द्वारा आप कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड की हम लोग बात करते हैं। थर्ड मेथड में हम लोग जो x और dx सपोज कर रहे हैं, इस एंड से भी सपोज कर सकते हैं। x ले लिया, थोड़ा सा और इसको थिकनेस बढ़ा दिया, ये आपका dx हो गया। इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। तो बड़ा लेंथ l है, इतना x सपोज किया तो एक कितना बचा, l माइनस x बचा। ओके, अब इस प्लस जो dx पार्ट में प्लस लैम्डा इंटू dx चार्ज है वो पॉइंट चार्ज ट्रीट किया जाएगा। तो इस चार्ज से प्लस कैपिटल Q चार्ज से डिस्टेंस कितना पड़ा, a प्लस एल माइनस एक्स डिस्टेंस पड़ा, मीन से r की वैल्यू हो गया। ठीक है, ये आपका r की वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर df की वैल्यू क्या होगा, df मॉडल वेक्टर df इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको Q1 कहेंगे तो इसको Q2 कहेंगे, Q लैम्डा इंटू डी एक्स। और R की वैल्यू इतना है, a प्लस एल माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ओके, देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। यहाँ पर लिमिट कितना कंसीडर करेंगे, 0 to एल ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि लाइन चार्ज कितने में डिस्ट्रीब्यूशन है, एल में। तो इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से सॉल्व किए। जो भी मेथड सुटेबल लगे उसको एग्जाम में हम लोग फॉलो करेंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लस Q charge uniformly distributed on semi-circular arc as shown in the figure of radius r, and a plus capital Q charge exists at the center of this arc, and lambda is per unit length charge, per unit length charge। ओके, जैसा कि शुरू में क्वेश्चन में लिख गया है कि हम लोग क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं, फोर्स नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉइंट चार्ज बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन चार्ज वेयर लैम्डा इज इक्वल टू पर यूनिट लेंथ चार्ज। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल से एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग थीटा लेंगे एट द आर्क, फिर थोड़ा सा इसको हम लोग मोटा करेंगे, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा करेंगे। ओके, और आर्क पर ये जो आर्क पर इतना सेगमेंट होगा इसको dx सपोज कर लिया, वेयर dx इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, आर डी थीटा, वेयर dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, बिकॉज ऑफ एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा होता, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ओके, एंगल कितना है डी थीटा इसके लिए, आर कितना है dx, रेडियस कितना है r है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx की वैल्यू कितना बन जाएगा, r इंटू डी थीटा। ठीक है, एंड चार्ज इन dx स्पॉट, इसमें चार्ज कितना जाएगा, लैम्डा इंटू dx, कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx।
ओके, क्योंकि पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है लैम्डा, तो डी एक्स पावर में कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। आई होप से क्लियर होगा। अब यहाँ पर यह जो लैम्डा इंटू डी एक्स है पॉइंट चार्ज कैसा ट्रीट किया जाएगा, सॉरी कैसा ट्रीट किया जाएगा पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर यह चार्ज प्लस लैम्डा इंटू डी एक्स इसको रिपेल करेंगे कैसे, इन द सेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेज। तो डी एफ फोर्स को हम लोग सपोज कर लिए, ठीक है। सिमिलरली इस साइड भी क्या लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और थोड़ा सा इसका थिकनेस हम लोग बढ़ाएंगे, क्या करेंगे डी थीटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इसका जो आर पर लेंथ कितना होगा डी एक्स सपोज कर लिया, डी एक्स की वैल्यू कितना होगा आर इंटू डी थीटा बाई दिस रिलेशन, और इसमें चार्ज कितना होगा प्लस इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है। ये भी इसको रिपेल करेगा कैसे, इन द सेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस, ठीक। यहाँ पे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम सपोज किया गया है, क्योंकि चार्ज का कॉम्बिनेशन और डिस्टेंस क्या सेम है, डिस्टेंस कितना आर है रेडियस के इक्वल, ठीक। एंगल थीटा, तो ए भी एंगल कितना होगा थीटा होगा, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट मिलेगा डी एफ कॉस थीटा, और डाउनवर्ड क्या मिलेगा डी एफ साइन थीटा। सिमिलरली इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, एंगल थीटा है तो ए बी एंगल क्या होगा थीटा, इस साइड क्या मिलेगा डी एफ कॉस थीटा, ओके। और डाउनवर्ड क्या मिलेगा अगेन डी एफ साइन थीटा, ठीक। where mod of vector df is equal to 1/4 pi epsilon 0, यदि इसको हम लोग Q1 कहेंगे तो ये क्या होगा Q2 होगा Q लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन आर का स्क्वायर, रेडियस ये रेडियस आर है तो ये भी आर होगा, सब आर होगा, आर का स्क्वायर, ओके। वेयर डी एक्स इज इक्वल टू दिस आर इंटू डी थीटा, ठीक है। देयरफॉर एफ नेट एक डी एफ के वैल्यू है जो डी एफ का मैग्नीट्यूड है, एफ नेट के वैल्यू के जो कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस मीन्स इज इक्वल टू 2 डी एफ साइन थीटा। ए वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में क्या है अपोजिट है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डी एफ sin theta where df is equal to this and sin theta is equal to sin theta को रहने देते हैं, therefore f net is equal to this। लिमिट कितना कंसीडर करेंगे हम लोग, एक थीटा कहाँ से वैरी करेगा हॉरिजॉन्टल से 0 से लेके 1 साइड तक, 0 से लेके 1 साइड तक कितना π/2, सिमिलरली इधर से 0 से लेकर π/2 तक, तो 0 to π/2। Therefore f net df की वैल्यू पुट अप करते हैं हम लोग 0 to π/2, 2 इंटू डी एफ की वैल्यू q लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, ये डी एफ की वैल्यू पुट अप किया इंटू साइन थीटा, वेयर डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा, और एफ नेट इज इक्वल टू 0 to π/2 2 q लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर का स्क्वायर, dx की वैल्यू कितना पुट अप करेंगे r इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। और कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, और एफ नेट इज इक्वल टू 2q लैम्डा इंटू आर, यह आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2q लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। एफ नेट इज इक्वल टू 2q लैम्डा
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और साइन थीटा के इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं माइनस कॉस थीटा। लिमिट कितना कंसीडर है 0 to पाई बाई 2। ठीक है, 2 को 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर। क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, पहले अपर लिमिट हम लोग रखेंगे माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 डिग्री। ओके, ये माइनस फार्मूले का माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस पाई बाई 2 मीन्स 90 वैल्यू कितना होता है 0। क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 और 0 और प्लस 1 का 0 वैल्यू 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और दिस इज आंसर। डायरेक्शन किधर डाउनवर्ड। ओके, तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉइंट चार्ज बाय लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे सेकेंड क्वेश्चन हो गया। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेमी सर्कुलर आर्क है, बट जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन सेमी सर्कुलर आर्क पर नहीं है, मीन्स इतने पॉइंट में। ये आपका 45 डिग्री, इधर से भी है 45 डिग्री। ठीक है, इतने पॉइंट में आपका ये चार्ज नहीं है। रेडियस कितना आर है और एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है कहां पर सेंटर पे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन सर्कुलर आर्क एज shown in the figure of radius r and a plus point capital Q charge exists at the center, then find the magnitude and direction of resulting means net electrostatic force experienced by plus capital Q charge by this uniformly distribution of charge। और लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, जैसा कि एक बार क्वेश्चन में लिख दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। तो जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल से हम लोग क्या लिए थे थीटा, फिर अगेन क्या स्मॉल सेगमेंट क्या लिया था डी थीटा। तो हम लोग यहाँ पर 45 से लेंगे, 45 से लेंगे थीटा, फिर थोड़ा सा इसको और हम लोग थिकनेस बढ़ाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे डी थीटा, स्मॉल सेगमेंट डी थीटा। और इसका पार्ट जो आर्क पर सर्कुलर आर्क पर हमने लेंथ कितना सपोज के लिए डी एक्स, और इसमें चार्ज कितना होगा लैम्डा इंटू डी एक्स। ओके, अब यह प्लस लैम्डा इंटू डी एक्स कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की जरूरत है, यह इसका रिपेल करेगा, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को रिपेल करेगा दिस डी एफ मैग्नीट्यूड सपोज कर लिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से नहीं, कितने से 45 डिग्री से हम लोग लेंगे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, देन थोड़ा सा हम लोग इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बढ़ाएंगे किससे डी थीटा से। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम लोग सपोज कर लिए क्या डी एक्स पार्ट, इसमें चार्ज कितना होगा लैम्डा इंटू डी एक्स। और ये भी कैसा, यह प्लस लैम्डा इंटू डी एक्स पॉइंट चार्ज कैसा ट्रीट किया जाएगा पॉइंट चार्ज, तो यह इसको रिपेल करेगा प्लस कैपिटल क्यू को। कैसे रिपेल करेगा, इन द सेंस ऑफ लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेस। ओके, मॉड ऑफ ठीक, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम सपोज किया क्योंकि चार्ज का कॉम्बिनेशन सेम है और डिस्टेंस आर भी क्या है सेम है। वेयर मॉड ऑफ वेक्टर डी एफ इज इक्वल टू डी एफ, यदि हम लोग इसको Q1 कहेंगे तो Q2 होगा
1/4πε0 क्यू लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ए एंगल थीटा सपोज किया गया है, तो ए बी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक, किससे, 45 डिग्री से ए बी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो इधर इसका कंपोनेंट्स कितना मिलेगा, डी एफ कॉस थीटा मिलेगा, डी एफ कॉस थीटा। ठीक, और डाउनवर्ड कितना मिलेगा, डी एफ साइन थीटा। सिमिलरली इस फोर्स का इस साइड कंपोनेंट कितना मिलेगा, डी एफ कॉस थीटा मिलेगा, और डाउनवर्ड कितना मिलेगा, डी एफ साइन थीटा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में क्या अपोजिट है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एफ नेट की वैल्यू हो गया, एफ नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एफ साइन थीटा। लिमिट कैसे कंसीडर करेंगे, π/4 टू π/2, क्योंकि ये जो चार्ज है टोटल सेमी सर्कुलर आर पर नहीं है, कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है चार्ज, 45 डिग्री। 45 डिग्री मीन्स व्हाट, π/4 से एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर और वन साइड तक, एक साइड से लेके π/4 से वन हाफ तक कितना लिमिट हुआ, π/2, तो π/4 से लेके तो कितना, π/2 तक। ठीक है, π/4 टू π/2, 2 इंटू डी एफ की वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे, क्यू लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन 4πε0 आर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वेयर डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आर इंटू डी थीटा। कितना होगा, आर इंटू डी थीटा। इसको कैसे आया था, पहले वाले क्वेश्चन बताया गया। और एफ नेट इज इक्वल टू π/4 टू π/2 2p लैम्डा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, और सॉरी यहाँ पर dx की वैल्यू पुटअप करना है, क्यू लैम्डा dx की वैल्यू कितना, r इंटू डी थीटा साइन थीटा अपॉन 4πε0 r का स्क्वायर। r को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं ऊपर नीचे से। एफ नेट इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले रहे हैं, तो क्यू लैम्डा अपॉन 4πε0 r इंटीग्रेशन ऑफ π/4 टू π/2 साइन थीटा इंटू टी थीटा। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर होगा। एफ नेट इज इक्वल टू क्यू लैम्डा अपॉन 4πε0 आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। लोअर लिमिट कितना है, π/4, हाई लिमिट π/2 इज इक्वल टू क्यू लैम्डा 4πε0 आर माइनस कॉस π/2 माइनस एस, फार्मूला क्या है, फिर अगेन माइनस कॉस π/4। ठीक है, कॉस क्यू लैम्डा 4πε0 और कॉस π/2 मीन्स 90 की वैल्यू 0 होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/√2। दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू क्यू लैम्डा अपॉन 4πε0 r√2। दिस इज आंसर, और डायरेक्शन किधर आएगा, डाउनवर्ड। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के और हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन, uniformly distribution of charge occurs from 0 to infinite
as shown in the figure, 0 to infinite, past infinite, and a plus capital Q charge exists at distance a from one end, and another uniformly distribution of charge from 0 to infinite exists at a distance from plus कैपिटल Q पॉइंट चार्ज एज shown in the figure। एक्स का भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से लेगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ओके, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट electrostatic force expressed by plus capital Q charge by these two uniformly distribution of charge from 0 to infinite if lambda is equal to charge density per unit length। charge density per unit length। ओके, एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से x डिस्टेंस ले लिया, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा इसको थिकनेस बढ़ा दिया, मीन्स dx हो गया। इसमें चार्ज कितना होगा, प्लस लैम्डा इनटू dx, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग करते आए हैं। सिमिलरली यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस x ले लिया और स्मॉल सेगमेंट dx ले लिया, इसमें चार्ज कितना होगा, प्लस लैम्डा इनटू dx। क्लियर, क्योंकि लैम्डा पर यूनिट चार्ज क्या है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है लैम्डा, तो dx पार्ट में चार्ज कितना होगा, प्लस लैम्डा इनटू dx। अब इस प्लस लैम्डा इनटू dx चार्ज को हम लोग कैसा चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज, क्या इसको रिपेल करेगा। यहाँ पर फोर्स का वैल्यू निकालना है, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, इन द सेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्ज। सिमिलरली यह भी चार्ज इसको रिपेल करेगा, कैसे, इन द सेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेज। ओके, दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और चार्ज का कॉम्बिनेशन सेम है। where mod of vector df is equal to df 1/4 pi epsilon 0। यदि इसको हम लोग q1 कहेंगे तो इसको q2 कहेंगे, q लैम्डा इंटू dx अपॉन r का स्क्वायर मीन्स a प्लस x का स्क्वायर, a प्लस x का स्क्वायर। ओके, देयरफॉर in horizontal direction मीन्स x कंपोनेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू लिमिट, ये जो इसमें x कहाँ से वैरी कर रहा है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो लिमिट क्या लेंगे, 0 टू इनफाइनाइट। ओके, और df की वैल्यू कितना है, df की वैल्यू है 0 टू इनफाइनाइट, df की वैल्यू है q लैम्डा dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 a प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, बट 0 टू इनफाइनाइट तक का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए रूल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में कर लेंगे। q लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इतना तो कॉमन है, पहला लिया 0 टू 1 dx अपॉन a प्लस x का स्क्वायर एंड प्लस 1 टू इनफाइनाइट dx अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर। ओके, 0 टू इनफाइनाइट का यदि हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा, इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में कर लिया, 0 टू 1 एंड 1 टू इनफाइनाइट। ठीक, आफ्टर सॉल्विंग दिस, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो एफ नेट की वैल्यू आएगा q लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 a। दो हम लोग हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन की बात की है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, एफ एक्स से। सिमिलरली फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, एफ नेट की वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन टू 0 to इनफाइनाइट डी एफ। सेम वे में करेंगे हम लोग, डी एफ की वैल्यू पुट अप कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एफ नेट की वैल्यू आ जाएगा, यही वैल्यू आएगा जो यहाँ पर आया, क्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 to a, this is y component, okay, say therefore f net डैश की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बार एफ नेट सिंबल यूज कर लिया, एफ नेट डैश इज इक्वल टू इन रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या आ जाएगा, क्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 a रूट 2। ठीक, दिस इज आंसर। अब ये हो गया, तो एफ नेट का डायरेक्शन ए होगा, और एंगल क्या होगा, इधर से मीन्स वर्टिकल से और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आएगा, 45, क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू क्या है, सेम है। आई होप से क्लियर होगा क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब इसी चार्ज को हम लोग मीन्स प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को यदि दोनों के बीच में रख दिया जाए, मीन्स फॉर एज क्वेश्चन there are plus charge uniformly distributed from 0 to positive infinite, and plus capital Q charge, point charge exists at a distance, and if another uniformly distribution of charge है from 0 to infinite, this a डिस्टेंस पर है, तो इस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पर जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर आउट कर जाएंगे। क्लियर? तो एफ नेट, इसमें एफ नेट की वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 0। ठीक, क्वेश्चन क्या है, देयर आर प्लस कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड of uniformly distribution of line charge as shown in the figure, then what is the magnitude and direction of net electrostatic force expressed by plus capital Q charge by this uniformly distribution of charge? तो आंसर क्या होगा, F net इक्वल टू 0, बिकॉज अब जो इसके द्वारा यहाँ पर फोर्स लगेगा, इसके द्वारा जो यहाँ पर फोर्स लगेगा, यस कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो सो स्टूडेंट्स, ये जो है कि आपका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ जो चल रहा था, ये क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और जो फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था वो जो है कि बाय मिस्टेक डिलीट हो गया यूट्यूब से, तो उसको मैं अगेन रिकॉर्ड करके इसको डाल दूँगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।